बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो सलाखों के पीछे हो या बाहर, रुतबा वही रहता है। चर्चा उसी सफेद चमकदार शर्ट, काले चश्मे और माथे पर तिलक की होती है, और वही पुराना रौबदार अंदाज भी जो मीडिया में सुर्खियों की वजह बना रखता है। बिहार की राजनीति में अचानक उठा एक बड़ा तूफान, एक हाई प्रोफाइल केस और 4 महीने की जेल के बाद आज एक ऐसा फैसला आया जिसने पटना और मोकामा की हवा बदल दी है। समर्थकों में खुशी की लहर, पटाखों की गूंज और एक भव्य स्वागत की तैयारी। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कौन है वो जिसकी जमानत की खबर ने सियासी हलचल तेज कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह को आज बड़ी राहत मिली है। हाई प्रोफाइल दुलार चंद यादव हत्याकांड के सिलसिले में करीब 4 महीने जेल में बिताने के बाद पटना हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दी है। शुक्रवार यानी कल को कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कहा जा रहा है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अनंत सिंह को राहत मिलने की खबर से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अनंत सिंह ने निचली अदालत यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। वहां उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि जहां पुलिस ने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह ने ही जानलेवा गोली चलाई थी, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लाठी की चोट और गाड़ी से कुचलना बताया गया। अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट को आगे ये भी बताया कि घटना स्थल पर मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी ने अपने आधिकारिक बयान में अनंत सिंह के तरफ से गोली चलाने के आरोप की पुष्टि नहीं की है। वकील ने एफआईआर में विसंगतियों की ओर से भी कोर्ट का ध्यान दिलाया, ये बताते हुए कि दुलार चंद के पोते ने अपनी शुरुआती फोन कॉल के दौरान केवल मौत का जिक्र किया था, न कि हत्या का। बचाव पक्ष ने दलील दी कि चुनावी रंजिश और राजनीतिक बदले की भावना के चलते अनंत सिंह को इस पूरे मामले में घसीटा गया, सारा आरोप उन पर लगाया गया। जैसे ही अनंत सिंह को जमानत मिलने की खबर उनके समर्थकों तक पहुंची, पटना और मोकामा में उत्सव जैसा माहौल छा गया है। हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आ रही है। ये इसलिए क्योंकि जब से अनंत सिंह जेल गए थे तब से कहा जा रहा है कि उनके समर्थक मायूस थे, थोड़े से नाराजगी भी थी कि इस तरीके से उनके मालिक को फंसा दिया गया है, अनंत सिंह को इस पूरे मामले में फंसा दिया गया है। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है तो अलग ही खुशी का माहौल दिख रहा है। कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी जा रही है। पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर उनकी पसंदीदा 3 करोड़ की लैंड क्रूजर कार के विशेष सफाई की जा रही है, डिटेलिंग की जा रही है, उसको सजाया जा रहा है, यानी जो तैयारी है वो जोरों पर है। इसी कार में बैठकर उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद भी है। समर्थकों का कहना है कि विधायक जी निर्दोष हैं और उन्होंने कल उनका भव्य स्वागत करने का संकल्प लिया है। पूरा मोकामा अपने नेता की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 30 अक्टूबर 2025 को जन स्वराज पार्टी के एक समर्थक दुलार चंद यादव की बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान जान चली गई थी। इस मामले के संबंध में पुलिस ने अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया और 1 नवंबर को मोकामा स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद बिहार में चुनावी हिंसा का मुद्दा एक बड़ा विवाद का विषय बन गया। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जेल में बंद होने के बावजूद अनंत सिंह की राजनीतिक रूप से एक्टिव रहे। उन्होंने जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा और कमाल की बात यह है कि जीता भी। सिर्फ लड़ा नहीं बल्कि जीत भी जबरदस्त की, वो भी जबरदस्त तरीके से। इसके अलावा वो अपनी शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुंचे और हाल ही में राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए भी आए थे। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि वो जल्द ही जेल से रिहा हो जाए, क्योंकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके समर्थक जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस है, आप जेल से कब वापस आइएगा, तो उन्होंने कहा कि समर्थकों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आऊँगा। तो एक ऐसी भविष्यवाणी जो अब सच होती दिख रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये वो खबर जिसने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अनंत सिंह की जमानत की खबर सुनने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है और हर तरफ जश्न का माहौल है और विरोधियों में मायूसी की खबर भी सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।